रात देर गई किश्तवाड़ के जलना इलाके में रोशन लाल नामक घर में आग लग जाती है। देखते ही देखते मकान जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गया। रात देर में जब ये आग लगी तो फायर एंड इमरजेंसी और नजदीकी पुलिस पोस्ट जो यहाँ जलना के पास में है वो यहाँ पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस मकान को जो आग लगी थी उसमें जो है काफी योगदान दिया है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इस मकान का हाल जानने के लिए इनके जो यहाँ इस मकान के जो मालिक है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर ये आग कैसे लगी है, कितना क्या नुकसान हुआ है, वो इनसे जानने की कोशिश की है। रोशन लाल सनाब लस्सू राम जो जल्ला किश्तवाड़ के रहने वाले हैं जिसके घर में ये आग लगी है, उनसे बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि जैसे ये आग लगी हमने जो है उसी वक्त यहाँ नजदीकी पुलिस पोस्ट जो है वहां पर बताया। उसके बाद यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी आई। जब तक फायर एंड इमरजेंसी ने यहाँ पर आग बुझाया तब तक जो है ये मकान जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है। उन्होंने जिला इंतजामिया पर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया ऐसा कहीं इंसिडेंट हो जाता है तो फौरन स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने कहा देर रात थी तो हमें यह लगा था कि सुबह होते ही किश्तवाड़ की सारी इंतजामिया जो है वो यहाँ पहुंचेगी हमारी खबरदारी के लिए, मगर दिन के 2 से 2:30 बजने को जा रहे हैं, ना तो जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ को कोई पहुंचा है। खासकर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ ने बड़े तंज कसे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ यहाँ पर पहुंचते हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पहुंचते हैं, एडीडीसी साहब पहुंचते हैं, बाकी जो इंतजामिया के लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक नायब तहसीलदार साहब और पटवारी साहब आए जिनको हमने ही फोन करके जो है इत्तला दी थी कि हमारे मकान का नुकसान हुआ है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी जिला इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ नहीं पहुंचा है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया को यहाँ पहुंचना चाहिए था, हमारी खबरदारी करनी चाहिए थी, हमसे पूछना चाहिए था कि आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ है और इंतजामिया क्या कुछ करना चाहती है इनके बारे में। ने कहा कि यहाँ पर न पहुंचने की वजह जो है इंतजामिया जो है वो हमारे साथ कहीं ना कहीं सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में आप खुद जानते हैं कि कितना कठिन हो जाता है जीना, क्योंकि जिला किश्तवाड़ में सर्दियां इतनी बढ़ जाती हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और आज नवंबर के महीना क्रॉस करने जा रहे हैं, दिसंबर में हमारी एंट्री होने जा रही है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। खासकर रात में जो है टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया जो है वो हमारी तरफ नहीं देख रही क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है, ना तो कोई हमें यहाँ पर कोई इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसी चीज पहुंचाई गई। जैसे हमारे इन्होंने कहा कि हमारा यहाँ बिस्तर खत्म हो गया, जो हमारा बिस्तर यहाँ था वो सारा खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि जो किचन आइटम्स हमारी होती है वो सब जल गई हैं, बाकी चीजें जितने भी जरूरी चीजें हमारे पास थी वो सब खत्म हो गई है। इंतजामिया की तरफ से यहाँ कोई नहीं पहुंची। इन्होंने जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से अपील की है कि वो हमारे घर का जायजा लें, टीम बनाए, वो यहाँ पहुंचे और हमें जो है मदद करें ताकि हम इस आशाने को फिर से बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद जिला इंतजामिया की जो आंखें खुलेंगी, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इनसे खबरदारी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपका मकान का कितना क्या नुकसान हुआ है और इनसे खबरदारी करने के बाद जो है इनकी मदद जरूर होगी। फिलहाल यहाँ की जो विजुअल्स है वो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बनाएगा कुछ ना कुछ करके इधर उधर से इंसान है चलो इंसान हाँ शायद तो ना बुझो बड़ा बीन से गए गया ना तो क्या करो वो ये सही कमाई वो जरा छोड़ ना ये वाले यार आओ यार हम सर सोए थे, रात के 2 बजे हमने धुआं देखा, मैं जाग गया, उठे ऊपर के बाद एक लड़की को बोला कि ये धुआं कैसा है। उसके बाद लड़की उठी तो खोला दरवाजा तो उधर देखा सीधा आग। उस टाइम लड़के गए तो उधर उसके पोस्ट के पास, तो उनको बोला, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया तो वो पहुंचे, उन्होंने आग बुझा दी। उन्हें जब आग बुझा दी उसके बाद हम तहसीलदार साहब को फोन करते हैं, पटवारी को फोन करते थे, वो पहुंचे 12-1 बजे। चलो वो आ गए, ना डीसी साहब आया ना एडीसी साहब आया, कोई नहीं आया अब तक। जब बाकी
किसी कहीं जगह आग लगती है फौरन पहुंच जाते हैं वो। तो हमारे पूरा मकान डेंजर हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं कि इंतजामिया हमारी मदद करें, जिससे आपकी मदद हो सके इसको दोबारा बनाने में? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब से मदद चाहते हैं, हम डीसी साहब से। तो हमारा मकान हमको मदद मिलनी चाहिए।